नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मेत पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। SSC CHSL 2019 का फाइनल जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। तो जिन भी एस्पिरेंट का सिलेक्शन हुआ है फाइनली, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी कांग्रेचुलेशन, और जिनका नहीं हुआ है वो निराश ना हो। आगे लाइफ बहुत बड़ी है, आपको अब देखिए कि क्या कमी रह गई और उनको इम्प्रूव करके आगे का जो जिस भी एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई हैं, जैसे 2020 अगर है 2021 से, तो उसके लिए आप मेहनत करिए। निराश होने से कुछ नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फाइनल रिज़ल्ट आपका डिक्लेयर हो गया है, तो ज्वाइनिंग का प्रोसेस आपका क्या रहेगा, ज्वाइनिंग का प्रोसेस एक्चुअल में क्या होता है, और ज्वाइनिंग में कितना टाइम लगेगा और कब तक आपकी ज्वाइनिंग हो पाएगी, क्या इस साल आपकी ज्वाइनिंग हो पाएगी नहीं हो पाएगी, उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो आपको अगर ज्वाइनिंग के प्रोसेस की मैं बात कहूँ तो जैसे फाइनल रिज़ल्ट आपका डिक्लेयर हुआ, इसके बाद एसएससी का सिर्फ एक काम है, वो है डोजियर भेजना आपके संबंधित डिपार्टमेंट को। सभी को जो फाइनल रिज़ल्ट आता है उसमें उनके किस डिपार्टमेंट में उनका सिलेक्शन हुआ है उसके साथ ही लिखा होता है, ठीक है, कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिला है। आप पोस्टल असिस्टेंट सेलेक्ट हुए हैं या किसी मतलब मिनिस्ट्री में सेलेक्ट हुए हैं या कौन सा डिपार्टमेंट मिला है, वो फाइनल रिज़ल्ट में उसके साथ बता दिया जाता है। तो जितने भी आपके डोजियर हैं, डोजियर का मतलब जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो एसएससी आपसे डीवी कराती है, तो आपके डॉक्यूमेंट्स ही वो कलेक्ट करती है, तो उसी को डोजियर कहते हैं। वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जिस भी डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ है उस डिपार्टमेंट में आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भेज दिए जाते हैं। इसी को बोला जाता है डोजियर भेजना। ये जो काम है वो एसएससी या फाइनल रिजल्ट आपका डिक्लेयर हुआ, इसके डिक्लेयर होने के 1 से 1.5 महीने के अंतराल में ये सारा प्रोसेस कर देती है। कभी कभी इसमें टाइम भी लगता है और कभी कभी ये 1 महीने से पहले भी होता है, लेकिन ये मान के चलिए कि 1 से 1.5 महीने का टाइम लग जाता है। तो 10 मई को आपका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है, तो मई के बाद जून, हम मान लेते हैं कि पूरा जून लग जाएगा डोजियर। जून के बाद जून तक जो है डोजियर सभी के सेंड हो जाएंगे जितने बच्चे सेलेक्ट हुए। उसके बाद यहाँ से जब डोजियर सेंड हो जाते हैं आपके डिपार्टमेंट को, तो उसके बाद एसएससी का जो काम होता है वो ख़त्म हो जाता है वहाँ से। फिर जो आपका ज्वाइनिंग है उसका कराने का क्या प्रोसेस रहेगा, कितना टाइम लगेगा, वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट डिपेंड करता है। कुछ डिपार्टमेंट जैसे मिनिस्ट्री जितनी है वहाँ पे फास्ट होता है ये काम, और कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पे स्टेट लोकेशन भी, स्टेट एलोकेशन भी मांगा जाता है, तो उसका भी फॉर्म निकलता है, वो आपसे स्टेट प्रेफरेंस भी मांगते हैं, देन आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस होता है। तो ये वेरी करता है, और ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि जिस डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ है उसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितने हैं जिन्हें ज्वाइन कराना है। अगर मान लेते हैं कि कम कैंडिडेट हैं उस डिपार्टमेंट में, तो ज्वाइनिंग के प्रोसेस में कम टाइम लगेगा। अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा, जैसे अगर बात करें पोस्टल असिस्टेंट की, तो जो PASA वाले हैं 2018 वाले जो एस्पिरेंट हैं, अब उनकी ज्वाइनिंग हो रही है, मतलब रिसेंटली अभी हुई है, पिछले महीने ही। तो इतना टाइम लग जाता है, आप खुद आप कैलकुलेट कर लो। तो पोस्टल असिस्टेंट में सबसे ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हैं। तो कहने का मतलब है ये सारा कुछ इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो जब डोजियर एसएससी भेज देती है, उसके बाद डिपार्टमेंट जो है, अगर स्टेट आपसे प्रेफरेंस जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वो स्टेट प्रेफरेंस देते हैं। उसके बाद एक अटेस्टेशन फॉर्म डिपार्टमेंट निकालता है, उसके बारे में आपको मेल आती है। आपको किसी भी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहेगी, सारा कुछ आपका मेल के थ्रू आता रहेगा। उसके अलावा जितने भी बच्चे हैं उन सभी के लिए मैं सोच रहा हूँ, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनके लिए टेलीग्राम ग्रुप में बना दूँ, जिससे कि आपका आपस में कम्युनिकेशन होता रहेगा, तो पता चलता रहेगा कि किसकी ज्वाइनिंग का प्रोसेस किस तरीके से चल रहा है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो उस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सभी बच्चे उसको ज्वाइन कर लीजिए। इससे आपको ही सहूलियत रहेगी कि मतलब जो प्रोसेस है सभी का, जिसका पहले हो जाएगा वो आपको इन्फॉर्म करता रहेगा, तो इससे आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो क्या होता है, आपका जो डिपार्टमेंट है वो अटेस्टेशन फॉर्म निकालता है। अटेस्टेशन फॉर्म में ये सारी चीज़ें होती हैं, आपसे मांगी जाती हैं कि आप पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो किस एड्रेस पे करवाएंगे। उसके अलावा जो आपका मेडिकल जो है वो उसका क्राइटेरिया क्या होगा, सारा कुछ आपको दिया होगा। सारा कुछ भरने के लिए जो डिटेल है वो सब कुछ आपको देना पड़ेगा वहाँ पे। फिर उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन और कंप्लीट ये जो प्रोसेस है मेडिकल का प्रोसेस, ये सारा प्रोसेस होगा। उसके बाद ज्वाइनिंग से 15 दिन पहले डिपार्टमेंट आपको इन्फॉर्म करेगा और आपको ज्वाइन करना रहेगा। तो 15 दिन पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है, ज्वाइनिंग लेटर आपका आएगा और आप डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस आपका रहता है, ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन सारा प्रोसेस ये चलता रहता है, ठीक है।
उसके बाद डिपार्टमेंट अपना कराता रहेगा। मेन काम है डोजियर सेंड होना। तो डोजियर कब तक भेज दिए जाएंगे वो मैंने आपको बता दिया। तो मोटा मोटी अगर मैं आपको रफली एक आइडिया बताऊं कि कितना टाइम लगेगा, तो जो अच्छे जैसे मिनिस्ट्री हैं, तो मिनिस्ट्री की अगर बात करूं तो मिनिमम से मिनिमम आपके 4 से 5 महीने इस प्रोसेस में लग जाते हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 से 8 महीने या उससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। तो कब तक ज्वाइनिंग हो सकती है? मई के बाद आपका जून ले लेते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो सितंबर अक्टूबर तक ज्वाइनिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ढेर सारे जो बच्चे हैं उनको इस साल तक ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ऐसे बहुत ही कम बच्चे बचेंगे जो अगली साल के लिए जाएं, लेकिन इस साल उम्मीद करता हूं कि सभी की जो ज्वाइनिंग है वो हो जाए, क्योंकि अब थोड़ा सा एसएससी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो जितने भी एस्पिरेंट जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट कि आप लाइफ में और अच्छा करिए, और जो भी बच्चे मतलब जो आगे वाले बच्चे हैं उनकी भी आप हेल्प करते रहे। ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन हुआ आप उन चीज़ों से कट जाइए। तो ज़्यादा हेल्प करने का प्रयास करिए। उसके लिए मेरा जो चैनल है आपको एक मंच प्रोवाइड करेगा। तो जो भी एस्पिरेंट अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, अपना स्ट्रगल बताना चाहते हैं, वो मेरा नंबर है 6307185699। इस नंबर पे आप मुझे कॉल करिए और मैं आपका जो कंप्लीट इंटरव्यू है वो इस चैनल पे मैं डालूँगा, ताकि और भी बच्चे आपसे इंस्पायर हो सकें और वो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में आपसे सीख सकें और बेहतर कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की आप उसे अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।